I can't see you. It's okay. Okay. Okay, let's start. Okay. So my word is वह कब जाता है? When he goes. No, it's wrong. वह कब जाता है? Hmm. You didn't use do does. Without do does, you cannot make a question in present indefinite tense. When do he goes? No. Hmm? When he d- go does go. यार आपने पढ़ा नहीं रूल्स. When he goes. नेक्स्ट. आप कहाँ रहते हो? Where are you living? रॉन्ग. वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती है? Why she doesn't like study? रॉन्ग. तुम्हारे पिताजी मुझे कैसे जानते हैं? How your father know me? विदाउट डू आप डज क्वेश्चन नहीं बन सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. कैसे बनेगा बताओ. आप कहाँ रहते हैं? where you are living? रॉन्ग ही है वो तो, सब तरह से रॉन्ग है वो तो, कुछ भी नहीं है उसमें. वो क्वेश्चन ये भी नहीं बन रहा कि कहाँ रह रहे हो, वो भी नहीं बन रहा. कहाँ रहते हो तो अलग ही चीज हो गई. डू डस के एक होता बिना है नहीं बनेंगे. आप आज क्या खरीदने जाते हैं? What do you want to buy today? ये सही है. खरीदना चाहते हैं. वह मेरे बारे में क्या कहती है? हम्म. What she does about me? कुछ नहीं है, न से है उसमें, कुछ भी नहीं है. कहना की अंग्रेजी है ही नहीं है उसमें. डस कहाँ लगना है वो है ही नहीं है उसमें. What she does ना? अरे भाई डस तो पहले आएगा ना सब्जेक्ट के पहले, बाद में क्यों आएगा. हम्म. उसे कौन नहीं जानता है? Who doesn't know about him? अबाउट हिम की अबाउट की जरूरत ही नहीं है. हु डजंट नो हिम. उसे धमकी कौन देता है? हम्म. Who do warning him? सब गलत है. थ्रेटन होता है धमकी देना. Warning. वार्निंग अलग चीज होती है. वार्निंग चेतावनी होती है. थ्रेटन होता है धमकी. दोनों में अंतर है. थ्रेटन अलग चीज है, वार्निंग अलग चीज है. ओके. तुम्हारी मदद कौन करता है? Who do your help? जहाँ डू नहीं लगाना वहां लगा रहे हो, जहाँ लगाना है वहां लगाते नहीं हो. नहीं.
आप कितने टिकट लेना चाहते हैं? हाउ मेनी टिकट यू वांट टू बाय? नो, सब गलत है, सब गलत, ऑल आर रॉन्ग। ये बेसिक चीज है, अगर इसमें आपने नहीं किया कुछ तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट मीन्स demoralizing you, but this is the fact। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट। आप किसके साथ रहते हैं? whom you live with? सब गलत है। वह किस कक्षा में पढ़ता है? who is study in which class? आप ये बताओ कि ये बनाए कब थे आपने सेंटेंस? संडे को। संडे को बनाए थे, तो ध्यान कहीं और था। नहीं सर। कितनी देर में बना लिए थे? 5 मिनट में सारे? नहीं नहीं, आधा घंटा लगाया था। लग तो नहीं रहा। सर यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है। हाँ, यही तो दिक्कत है बनाने में सेंटेंस को। तो मैंने बताया तो था आपको कि डू डस के बिना सेंटेंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनता। आपको बताया था, जैसे सेंटेंस है कि आप, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? वह कब जाता है? हाँ, वह कब जाता है, ठीक। तो पहले आपने बनाना चाहिए वह जाता है, तो वह जाता है का क्या बनेगा? डू ही गो गोज? जिस मोड में आप चले जाते हो उससे फिर बाहर नहीं आ पाते, प्रॉब्लम ये है। अब मैं पूछ रहा हूँ सिंपल, वह जाता है, आप उसमें He डू goes. लगा रहे हो, कहीं वेयर लगा रहे हो। He goes. आप सुनो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। वह जाता है, सिंपल, तो क्या बना? He goes. अब इसको क्वेश्चन कर दूं मैं, या इंटेरोगेटिव कर दूं, या नेगेटिव कर दो, वह नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? Don't he goes? मैं कह रहा हूं नेगेटिव बनाना है, वह नहीं जाता है। अब आप क्वेश्चन बनाने लगे। He doesn't go. ही डजंट गो। अब क्वेश्चन बना दें इसका कि क्या वह जाता है, तो क्या हो जाएगा? Do he goes? डस का डू बन गया अपने आप। अब डस का डू बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, अपन ने बनाया भी नहीं तो भी बन गया वो डू। अरे जब डज है तो डज ही रहेगा, डू कहाँ से आ जाएगा उसमें? Okay. हम्म, Does he go? डज ही गो। अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो क्या होता? तो डजंट ही गो। Doesn't he go? अब उसमें वेयर नहीं लगा पा रहे आप, वेयर डज ही गो। No sir, when वह कब जाता है सर? तो Where नहीं? तो वेन When? लगा दो, तो वेन लगा दो, उसमें क्या है? तो वेन डज ही गो बन गया। और आपने लिखा है वेन ही, क्या लिखा है? When he goes. तो कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैसे हो जाएगा? जब पूरा प्रोसेस आपको पता है, सिंपल बनाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वही तो प्रैक्टिस करनी है कि वह कब जाता है। नहीं आ रहा मुझे समझ में, तो बनाओ वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डजंट गो। डज ही गो। अब आ गया कब जाता है, व्हेन डज ही गो बन गया। ऐसे ध्यान दे के बनाना पड़ेगा बॉस, तभी आएगा समझ में, प्रैक्टिस में तभी आएगा। आप सोचो मैं जल्दी एक बार में हट्टा अगले बन गया, ले हट अलग बन गया, ऐसे नहीं बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ही तो दिए मैंने सेंटेंस।
अब दूसरा आ जाइए, व्हाट इज इट। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, तो आप रहते हैं बनाओ पहले। यू आर लिविंग। आर कहाँ से लग गया इसमें? ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रह रहे हैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं, कहाँ रहते हैं। यू लीव। हाँ, यू लिव, आप रहते हैं, आप नहीं रहते हैं। डू यू लिव? जो तो क्वेश्चन इंटर, हाँ ठीक है चलो, आपने डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बना दिया, डू यू लिव। और अब आप वेयर डू यू लिव? अब कैसे बन गया? बन गया। हाँ। नेक्स्ट। वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती? हाँ, तो पहले बनाओ, वह पढ़ना पसंद करती है। शी डज लाइक स्टडी। डस की जरूरत ही नहीं है। शी डू। भाई ये एफर्मेटिव है, इसमें डू डस क्यों लगा रहे हो? वह पढ़ना पसंद करती है, तो शी लाइक्स टू स्टडी, बस। ओके। अब इसको बनाओ उसमें, क्या वह पढ़ना पसंद करती है? डज शी लाइक स्टडी? डस शी लाइक टू स्टडी। टू स्टडी। अब क्वेश्चन क्या है? वाई। हम्म, वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती है? हाँ, वाई डजंट शी लाइक टू स्टडी? बस अब डजंट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ना क्यों पसंद नहीं करती, तो वाई डजंट शी लाइक टू स्टडी। नेक्स्ट। तुम्हारे पिताजी मुझे कैसे जानते हैं? तो पहले बनाओ, तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं। योर फादर नो टू मी। नोज। नोज टू मी। नोज टू मी नहीं होता, नोज मी। तो योर फादर नोज मी। अब पिताजी नहीं जानते, इसको बनाओ, तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते हैं। डोंट योर फादर नो मी? डोंट क्यों लग गया? मैं कह रहा हूँ नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव नहीं। तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते हैं। डू योर फादर नो मी? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे फादर मुझे जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारे फादर मुझे जानते हैं, डू योर फादर नो मी। इसका मतलब हुआ तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं, यही हुआ इसका मतलब। तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं, अभी बनाया तो था आपने। तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं। तुम्हारे डू यू? तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं। डू योर फादर नो मी? तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं। भैया डू क्यों लगेगा यार, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। मीनिंग नहीं पता नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एफर्मेटिव क्या होता है। साधारण सेंटेंस है, आपके पिताजी मुझे जानते हैं, तो डू कहाँ से लग गया उसमें? और नेगेटिव बनाओगे तब भी डू थोड़ी लगेगा उसमें, डज लगेगा। ओके। तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं, भी आपने बोला भी था, अब कंफ्यूज हो गए। योर तुम्हारे फादर नो मी?
नो नहीं होगा, नोज होगा। पहले तो आप Nose. इसको बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को, इनको छोड़ दीजिए सब। आप पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, जितने भी ये दिए उनके। आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैंने दिए इनको क्वेश्चन नहीं बनाना, क्योंकि आपको अभी एफर्मेटिव ही समझ में नहीं आ रहा। तो नेगेटिव सेकंड स्टेप है, इंटेरोगेटिव थर्ड स्टेप है, उसके बाद इंटेरोगेटिव वर्ड्स आएंगे। मुझे लगा आप बना लोगे। यही तो सर प्रॉब्लम है मेन, ये तो नहीं बनते हैं। नहीं बनते तो आराम आराम से चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि 30 क्लास में मेरा इतना सही हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या है, आप बोलोगे और लेनी है 30 तो मैं और दे दूंगा 30। गेटिंग माई पॉइंट। क्या? मुझे तो ऐसा लगा कि आप ये कर लोगे, तभी तो मैं फास्ट गया आगे। गेटिंग माई पॉइंट। या कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लिए ही अपन बैठे हैं। हम्म बात वो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी कि मुझे फास्ट भागना है। It is up to you if you want to go, or if you want to practice everything slowly, I have no problem. Getting my point? But this Yes, is sir. the base of the English. Means tense. First of all, you should have very good command over tense, whether you are writing or whether you are speaking. अगर आपका टेंस पे कमांड है तो बाकी चीजें उस पर बेस है, दूसरी चीजें जो आगे पढ़ोगे। इसलिए ये सॉलिड होना चाहिए, और ये सॉलिड हो गया तो 50% आप सीख गए, ये भी बोल रहा हूं मैं। दिस इज द बेस। बट इफ यू हैव कमांड ओवर all these tenses, it means you have learned 50% of grammar and English. फिर आपको you'll find all these things easier later. फिर वो आपको आसान लगेंगी। अरे अब ये तो क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर है। कोई बात नहीं है, चलिए उसको छोड़ दीजिए। आई आस्क यू सम क्वेश्चंस और सम सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। ट्रांसलेटेड इमीडिएटली। I read newspaper daily. अब डेली और एवरी डे देयर इज अ डिफरेंस। डेली का मतलब भी होता है रोज, और एवरीडे का भी मतलब होता है रोज। बट देयर इज अ डिफरेंस। एवरीडे वो चीज होती है जो हम हमेशा करते हैं। Okay. डेली वो चीज होती है जो कुछ समय के लिए रोज करते हैं। Okay. जैसे वी हैव फूड एवरी डे, रोज ही खाते हैं और खाते रहेंगे। वी टेक बाथ एवरी डे। अब मैं इसको एक सेंटेंस बोलता हूं। ड्यूरिंग माई कोर्स आई लर्न इंग्लिश डेली। तो वो डेली क्यों है? क्योंकि वो जब तक कोर्स था तब तक रोज था, उसके बाद नहीं था, Okay. इसलिए वो डेली है। और एवरीडे जो रोज करते हो आप, हमेशा किया जाता है जो करते हो। तो माई वाइफ कुक्स फूड एवरी डे, तो वो तो चलता ही रहेगा जब तक अपन है। इट मीन्स, तो वो मैंने क्या बोला, आई रीड न्यूज पेपर एवरी डे। Every day. ठीक। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि वह या मेरी वाइफ न्यूज़पेपर पढ़ती है रोज, अब क्या बोलोगे आप? She reads newspaper every day. हाँ, शी Reads हाँ newspaper every day.
हाँ, तो शी अपन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बोला माय वाइफ। Okay, so we start with my wife reads newspaper every day. बस। अब आपको कहना मेरे पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। So, my father doesn't read newspaper. अब आपने कहना है मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं रोज। My kids go school every day. गोज नहीं, बस यही तो समझना है। Go. जहाँ प्लूरल है वहाँ एस ई एस आई एस नहीं लगेगा पर में। जहाँ सिंगुलर है वहीं लगेगा, और जहाँ एस ई एस आई एस लगता वहाँ डज लगेगा, Okay. और जहाँ नहीं लगा है वहाँ डू लगेगा। यानी प्लूरल के साथ डू लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। तो आपने बोलना है माय चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। अब आपको बोलना है कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते संडे को। My children goes no. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं संडे को। My children doesn't go to school on Sunday. अब ये गलत है कि सही है? आपके हिसाब से तो सही है, तभी तो बनाया है। Yeah. पर सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? Don't होना चाहिए सर. हाँ, क्या हो जाएगा? माय My चिल्ड्रन। children don't go to school on Sunday. बस। मैं रोज अपने दांत ब्रश करता हूँ। I brush my teeth every day. अब पूछना है क्या आप अपने दांत साफ करते हो? You do your brush. Yeah. You do your brush every day. Do you brush your teeth every day? क्योंकि ये अब क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन हो गया. Okay. ठीक है, अब आ जाइए। बच्चे कभी कभी दांत साफ नहीं करते हैं। Kids not kids doesn't अभी kids डोंट don't यूज किया था आपने 2 मिनट don't पहले। kids don't brush their teeth every day. ठीक। मैं संडे को कपड़े धोता हूँ। I wash my clothes on Sunday. मेरी वाइफ मेरी मदद करती है। My wife helps me. ठीक। मैं भी करता हूँ अपनी वाइफ की मदद। I help for same. ऐसे नहीं, मैं भी अपनी वाइफ की मदद करता हूँ, तो आई हेल्प माई वाइफ टू। आई हेल्प माई वाइफ टू। टू मतलब भी। मैं भी करता हूँ। ठीक। Me too. हाँ, नेक्स्ट। मैं रोज 4 गिलास पानी पीता हूँ। I drink a water every day 4 glass water. अब वाटर वाटर कितनी बार आ गया? Sorry, नहीं बोलना चाहिए था. नहीं, वाटर वाटर कितनी बार आ गया? 2 times. तो गलत है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अनटिल और अनलेस इट इज नेसेसरी। Okay. तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो क्या बोलेंगे आप? मैं रोज 4 गिलास पानी पीता हूँ। I drink a water 4 glass
आई ड्रिंक वाटर, फिर 4 ग्लास बोलना गलत है। आई ड्रिंक 4 drink. ग्लासेस ऑफ वाटर, वो अपने आप में एक फैमिली है। Okay. तोड़ो मत फैमिली को, वाइफ को अलग कर दिया, बच्चों को मार मार के अलग कर दिया, वो नहीं। ग्लासेस तो क्या बोला, 4 ग्लासेस, 4 glasses. ये अपने आप में चलेगा। 2 ग्लासेस, अ कप ऑफ टी, तो 4 ग्लासेस ऑफ क्या, जूस, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क, जो भी है वो अपने आप एक चलेगा। तो आपने कहा आई ड्रिंक। अब आई ड्रिंक में आप कुछ भी जोड़ सकते हो, आई ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, यू ड्रिंक अ कप ऑफ टी एवरी डे, शी ड्रिंक्स a cup of milk every day, I food every day, I eat food every day, you don't eat vegetable, I eat vegetable and fruits। ऐसे तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। हम्म, मैं या तुमसे बनाते हैं, तुम मुझे रोज फोन करते हो, You call. You calls me every day. कॉल्स नहीं, Call. You called कॉल्ड me. नहीं, फर्स्ट फॉर्म, Calls. Yes. क्यों लगेगा, यू को हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। Okay. यू कॉल मी एवरी डे, Okay. अब टाइम लगाना, टाइम लगा दो, यू कॉल मी एट But, 5 PM एवरी डे, मुझे ये पसंद नहीं है, I don't like this. आई डोंट लाइक दिस, मैं नहीं चाहता आप मुझे फोन करें, I don't like you call me. आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉल मी, तो क्या हो गया, आई डोंट I वॉन्ट, don't want to call me. किसको, वो तो आया ही नहीं, Me. Me ना. कौन, किससे कह रहे हो, वो तो आया ही नहीं ना। हाँ. आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉल मी, Okay. यू भी आना चाहिए, यू, Okay. आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉल मी, You to मैं, call me. हाँ मैं नहीं चाहता आप मुझसे मुझको कॉल करें, मैं चाहता हूँ आप अंग्रेजी सीखें, ये कैसे बनाऊँ, I like you. You learn English. लाइक नहीं, चाहता हूँ, पसंद करना चाहना अलग चीज़ है। Want. हाँ, तो मैं चाहता हूँ आप अंग्रेजी सीखें। I want you learn हाँ, learn अब English. देखो यू के बाद टू भी लगाना पड़ेगा, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, To learn English. Okay. आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, Please. मैं चाहता हूँ आप सिगरेट ना पिए, I don't want you अब to. डोंट नहीं होगा, मैं तो चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ नहीं है, ट्राई टू Okay. अंडरस्टैंड। देखो थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में सेट कर लोगे ना, फिर अपने आप निकलेगी। मैंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ आप सिगरेट ना पिए, नेगेटिव बाद में है, पहले नहीं है। आपने कह दिया आई डोंट वांट, तो वो हो गया मैं नहीं चाहता, लेकिन है क्या, मैं चाहता हूँ, समझे आप, Got it. मैं चाहता हूँ क्या, आई वॉन्ट, क्या चाहता I हूँ, want आई वॉन्ट यू, you नॉट टू, don't. नॉट, डोंट की जरूरत ही नहीं है, Okay. Okay. Got it. वो जब अकेला होगा तब डोंट लगाते, डोंट स्मोक। Okay. यहाँ तो मैं कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप सिगरेट ना पिए, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू You नॉट टू स्मोक सिगरेट,
आई वॉन्ट यू नॉट टू स्मोक सिगरेट, राइट। मैं चाहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुने। I want you hear me properly. हियर नहीं होता, जब कोई चीज को ध्यान से सुनते हैं तो लिसन होता है। Listen. हियर होता है कि Listen. हियर होता है कि सुन लेना, सुनाई दे जाना, सुन लेना अचानक। जैसे आपने कहा ऑन द वे आई हर्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो पास्ट में चले गए, चलो अभी उसमें नहीं जा रहा है अपन, तो कंफ्यूज हो गए फिर आप। अभी अपन इसी से दोस्ती करेंगे। तो अब आपने कहा मैं 10 से दोस्ती करना चाहता हूँ। I want to friendship with tense. आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप नहीं, वर्ब भी चाहिए, करना, दोस्ती करना। Do. डू नहीं होता, हिंदी में तो लग रहा करना, तो डू लगा दिए, नहीं। हाँ. आई वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विथ टेंस। Okay. I want to have friendship with टेंस। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई परेशानी हो। अंग्रेजी बोल, चलो I बड़ा हो जाएगा वो, इतना ही बना लो, छोटा भी। मैं नहीं चाहता मुझे कोई परेशानी हो। I don't like. लाइक नहीं, वांट I don't want टू। to face any problem. हाँ ये भी ठीक है। आई डोंट वांट टू फेस एनी प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू हैव एनी प्रॉब्लम। Okay. ठीक। मेरी वाइफ रोज घर का पानी भरती है। My wife fill water every day. अब फिल नहीं होता, देखो इसमें क्या हुआ, क्योंकि अपन पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। Okay. Okay. स्टोर करके पानी को रखते हो आप, ताकि जब जरूरत हो तो उसमें से ले लो। So my wife store water every स्टोर्स, day. स्टोर्स, स्टोर्स क्यों होगा, सिंगुलर है, Singular पर one. में Okay. ऐसे एस लगेगा। माई वाइफ स्टोर्स वाटर इन द किचन फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए। तो माई वाइफ स्टोर्स वाटर Stores इन the द water किचन in the kitchen फॉर द होल डे, all day. पूरे दिन के लिए। अच्छा, आपने कहा वह बहुत शक्कर खाती है। She eats बहुत को क्या बोलेंगे सर? More. मच बोलेंगे यहाँ पे। Okay, much. She eats much sugar. She eats much sugar. He eats much sugar. It's not good for her health. क्या बोलें, ये उसके It's स्वास्थ्य not के लिए अच्छी नहीं है। It's not good for his health. हिज Her नहीं, health. हर, क्योंकि शी है इसलिए। She है. इट्स नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, Her health. ठीक है। हाँ, तुम बहुत बोलते हो। You speak much. अब देखो, जब आपने बोला हाँ यू स्पीक मच, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन आपने बोल दिया यू स्पीक टू मच, तो नेगेटिव हो गया सेंस। यू स्पीक मच मतलब आप बोलते हो, अच्छा बोलते हो, या उसका एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। यू स्पीक मच, आप बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, मतलब कहीं अच्छी जगह बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलते हो आप, तो यू स्पीक मच। लेकिन आप यू स्पीक टू मच Too much. मतलब आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, अब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। My wife and our children. माई वाइफ, तो Live. माई चिल्ड्रन
आवर नहीं जरूरत, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। Children. My wife and children live with me. For us. फॉर अस की जरूरत ही नहीं है, लिव विद Me. मी, बस मेरे साथ रहते हैं। तुम झूठ बोलते हो। You tell a lie. हाँ, यू टेल अ लाई। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। I live in an apartment. आई लिव इन एन अपार्टमेंट। Live in an apartment. एन अपार्टमेंट। An मेरा apartment. मेरा घर छोटा है पर अच्छा है। My house is small, but it is good. इट्स गुड। मैं डिनर 8 बजे कर लेता हूँ। I complete my dinner at 8 p.m. Or कंप्लीट नहीं, वहां पे अपन बोलेंगे आई हैव। I have. Okay. आई हैव माई डिनर। Have आई हैव माई डिनर at एट 8 PM। 8 p.m. टाइम के पहले एट जरूर लगाएंगे अपन। At अच्छा, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? who teach you English? अंग्रेजी English. अब इसमें सिंगुलर है, कौन पढ़ाता है? Who टीचर्स। teaches? Yeah, sorry. तो बोलेंगे You क्या उसको? who teaches you English? हु टीचेस यू इंग्लिश? Who teaches you English? अच्छा, अब थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? What? अब ग्रामर पे फोकस मत करो आप, तो जो दिमाग में आ रहा है वो बोल दो फटाफट। Okay. What about you know me? Knows me. What do you know about me? Okay. उसको बोलो 2 बार, 3 बार, 4 बार, What do 5। you know about me? What do you know about me? Do you know anything about me? क्या आप मेरे बारे में जानते हो कुछ? Do you know anything about me? What do you know about me? क्या आप सिगरेट पीते हैं? Do you smoke cigarette? क्या आप रोज नहाते हैं? Do you take bath every day? क्या वह रोज खाना बनाती है? Does she make food every day? क्या आप पिक्चर देखने जाना चाहते हो? Do you watch the movie? Do you want to go to? Do you want to go to movie? अंदर आना कौन चाहता है? Who do you? वो में तो नेगेटिव होगा तब डूडल लगता है, सिंपल है तो नहीं लगता। अंदर आना कौन चाहता है? Who want to enter? हाँ, who wants to come in? Who wants to come in? हाँ, क्या बन गया? Who wants Who to wants to come in? come in? हाँ, अच्छा। क्या आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? Do you want to give me? Once again. Do you
गिव मी, देना चाहते हैं कुछ। क्या आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? डू यू वांट मी, कुछ को क्या बोलेंगे सर? समथिंग। या डू यू वांट मी, डू यू वांट टू गिव मी समथिंग? डू यू वांट मी, डू यू वांट टू गिव मी समथिंग? डू यू टू गिव मी समथिंग, डू यू वांट टू गिव मी? टू want to give me something, do you want to give me something? नो आई डोंट। मैं तुमको एक सबक देना चाहता हूँ। I want to give you सबक, किसी को कहते हैं मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा, हम्म, कहते हो? कभी कहा है? बॉस को कहा है? नो सर, बॉस को मत कह देना। I will see you, वो तो ये हो गया मैं तुमसे मिलूंगा। देख लो, वो और अलग देख लो चीज मतलब होती है, देख लूंगा अलग चीज होती है। ओके, ठीक है, आई विल सी यू। देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, तो टीच यू अ लेसन होता है हमेशा। सॉरी, ठीक है, ध्यान रखो। तो आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, मैं तुमको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। गुस्से में आदमी बोलता है आई विल टीच यू अ लेसन, मैं बताऊंगा तुमको, सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच यू अ लेसन। हम नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं। वी गरम करना, बॉइल्ड, वी बॉइल्ड अ वाटर बॉइल्ड अलग चीज होता है। बॉइल्ड तो पीने के लिए किया जाता है। इतना थोड़ी उबालते हैं उसको कि उसके जर्म्स मर जाएं। वो तो पीने के लिए बॉईल किया जाता है। नहाने के लिए थोड़ा हल्का गुनगुना कर लेते हो आप। तो गुनगुना पानी को क्या बोलते हैं? ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म। अच्छा ल्यूक, आपके स्क्रीन पर लिखा है यस, ल्यूक वार्म। तो आप क्या करते हो? पानी को गुनगुना गर्म करते हो नहाने के लिए। तो आई मेक वाटर ल्यूक वार्म। तो क्या हो जाएगा? आई मेक एक वाटर वाटर ल्यूक वार्म और बाथ, टू टेक बाथ। आई मेक वाटर ल्यूक वार्म टू टेक बाथ। नहाने के लिए पानी को गुनगुना गर्म करते हैं। सर फॉर बात नहीं हो सकता? नहीं, फॉर लगाओगे तो फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था। तो फॉर फिर आपको करना पड़ेगा फॉर टेकिंग बाथ, और टू टेक बाथ तो सही है ना? मैं नहा के पूजा करता हूँ। I bath and then अब देखो, दोनों अलग अलग बनाओगे। जैसे आपने कहा आई टेक बाथ एंड वर्शिप, तो ये भी सही है। पहले नहाता हूँ फिर पूजा करता हूँ। आई टेक बाथ एंड वर्शिप, तो ये हो गया मैं नहाता हूँ
और फिर पूजा करता हूँ। या सिंपली अगर हम ये कह दें आई वर्शिप आफ्टर टेकिंग बाथ, तो ये भी सही है। तो अब क्या है, पूजा पहले लेना पड़ेगी। इंग्लिश में ये हो जाता है उल्टा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मैं पूजा करता हूँ नहाने के बाद। हिंदी में बोलते हो नहाने के बाद पूजा करता हूँ। इंग्लिश में हो जाएगा मैं पूजा करता हूँ नहाने के बाद। आई वर्शिप आफ्टर टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ। क्लियर। और लेते हैं कुछ। मैं पेन से लिखता हूँ। आई राइट इट विथ पेन। आई राइट विद अ पेन। आई राइट विद अ पेन, क्योंकि पेन क्या एक नाउन है और वो सिंगुलर है, तो आ लगाना पड़ेगा आपको उसमें। अगर कोई पर्टिकुलर पेन से लिख रहे हो तो दा लगेगा, वो बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, अभी नहीं। तो आई राइट विद अ पेन। मैं साबुन से कपड़े धोता हूँ। आई वॉश द क्लोथ विथ सोप। हाँ, आई वॉश माई क्लॉथ्स विद अ पीस ऑफ सोप। तो साबुन का टुकड़ा ही बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। ठीक है, मैं आज कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग टुडे। हाँ, मैं अपना जन्मदिन इस महीने में मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन दिस मंथ। हाँ, जो भी महीना हो। मैं बहुत सारे सेंटेंस रोज बोलता हूँ। आई स्पीक टू मल्टीपल मल्टीपल अलग सेंटेंस। चीज होती है। मल्टीपल होता अलग अलग तरीके के। तो आई स्पीक मैनी सेंटेंसेस। आई स्पीक मैनी सेंटेंसेस एवरी डे। मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। सर मेरी मदद करते हैं। सर हेल्प मी। हेल्प्स सर सिंगुलर। हेल्प्स। सर हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। सर हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ मगर ऑफिस में नहीं। आई यूज स्मार्टफोन बट नॉट इन ऑफिस। बट नॉट इन माई ऑफिस, क्योंकि हमें ऑफिस में अलाउ नहीं है। इट इज नॉट अलाउड ऑन ऑफिस। इन ऑफिस। ओके इन ऑफिस। इट इज नॉट अलाउड इन ऑफिस। इन ऑफिस। मैं लैपटॉप का यूज करता हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए। आई यूज लैपटॉप फॉर लर्न इंग्लिश। अब फॉर लगाया तो लर्निंग आएगा। फॉर लर्न नहीं आएगा, फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक। आज सर्दी है। टुडे इज कोल्ड। टुडे से नहीं बनाएंगे अपन सेंटेंस। हमेशा इट का यूज करते हैं बारिश के लिए, ठंड के लिए, गर्मी के लिए, हवा चलने के लिए, बूंदाबांदी के लिए, ओले गिर रहे हैं उसके लिए। तो अपन क्या बोलेंगे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। अब वही गर्मी है तो इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये इसी तरह के सेंटेंस चाहे आप नेट से ढूंढो चाहे खुद से बनाओ, एटलीस्ट आई नीड 50 sentences from you Okay. and take all the subjects I, we, you, they, she, he, it, कुछ भी बनाओ। मैं नदी में नहाने जाता हूँ, वह नहीं जाती है, मैं कपड़े सुखाता हूँ, मेरी माँ हलवा बनाती है, मैं बड़े प्यार से खाता हूँ, कुछ भी बनाइए। 50 sentences in present indefinite, दिस इज दी होमवर्क। और कुछ नहीं करना आपको। और अगर बना सकते हैं तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन बनाइए, जो मर्जी आए वो वाले, कुछ भी बनाइए जो आपकी इच्छा हो। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, यहाँ क्यों खड़े हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, कुछ भी बनाओ जो आपकी इच्छा हो। इज दिस योर बाइक, इज शी योर मदर, कुछ भी बनाओ। 20 क्वेश्चन और 50 sentences, दिस इज योर होमवर्क फॉर Thursday. Okay? Okay. See you on Thursday. All the best. Thank you, sir. Sir, the problem is that I was learn, or you can say start my English from my sixth class, not from the first to fifth. I was done my classes I on. was done नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इट इज़ नॉट योर Oh, फॉल्ट, उसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। no. So that's why I'm telling you. So you can teach me accordingly to understand the अब मैं problem. समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए Okay. अपन आराम से चलेंगे। Okay. 30 क्लास में जितना हो जाएगा उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आगे चलना है कि नहीं। Okay. हो सकता है 30 में बहुत अच्छा कर लो आप, हो सकता है कि ज़रूरत पड़े आगे जाने की और तो आगे जाएंगे। वो Okay. वो फिर डिसाइड करेंगे, वो टाइम बताएगा, अपन नहीं। Okay. Okay. अभी तो चलो बस ठीक है। मंजिल की ओर, फिर देखेंगे क्या दिक्कत आई तो फिर उसका इंतजाम करेंगे। Okay. बिकॉज लाइफ मीन्स टू गो अहेड, Yeah. and definitely one day you will reach your destination. This is not important how much time you take to reach your destination, but the important thing is that you are continuously approaching your destination or not. वो जरूरी है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हो कि नहीं लगातार, वो इम्पोर्टेंट है। कितने टाइम में पहुंचोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सी यू ऑन थर्सडे। Thursday. हैव अ Okay. नाइस Thank you. हैव अ नाइस डे। Same to you, sir. Bye. बाय।